हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे सॉल्व होगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कभी मेरा था पल अब भी बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। ओ कभी चुप चुप रहे, कभी गया ये करे। अब रहने दो भाई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर with side 12.5 centimeter. Find the area of the rectangle. तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। तो बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 12.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फिर नहीं समझ में आया होगा, इस बार समझ में आएगा, ठीक। तो बोला गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, ठीक है। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, ये वाला आयत नहीं, ये वाला आयत। हिंदी में आयत बोलते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक। तो ये है और 16 सेंटीमीटर है एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका जो पेरीमीटर है एक दूसरा फिगर है जो कि एक स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर बोला गया ना इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद द साइड 12.5 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर है उसका साइड है 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? इसमें दो चीज दिया गया है, जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ दिया गया है, ब्रेड्थ नहीं दिया गया है। और जो दूसरा फिगर है उसका जो है ये एक स्क्वायर है जिसका हमें दिया गया है क्या, लेंथ दिया गया है एक आर्म का। तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में चारों आर्म सेम साइज के होते हैं। एक 12.5 है तो सभी 12.5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और इतना ही काफी है इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए, ठीक है। जब चारों आर्म को हम ऐड कर देंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। और इसने बोला है जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वही पेरीमीटर रेक्टेंगल का भी है, लिखा गया है ना। बोला गया है द पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल है 60 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वही पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हम जो है पेरीमीटर इसका निकाल लेते हैं, पेरीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां सॉल्व करना निकालना शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a होता है, ठीक है। 4a, चार आर्म होते हैं और सभी का आर्म को हमने a माना है, तो 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए की जगह क्या है 12.5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15.0, मतलब कि
पेरीमीटर मतलब P फॉर हम पेरीमीटर मानते हैं, मतलब 50 आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सभी आर्मों को अगर आप ऐड कर देंगे 12.5 12.5 12.5 सभी को ऐड करेंगे फिर भी यही आएगा। ठीक है, तो हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया है पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। द पेरी में हम यहां लिख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसका 50 सेंटीमीटर पेरीमीटर तो इसका भी पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब पेरीमीटर पता चल गया, जो पता चल जाता है उसका पेरीमीटर हम, ये पेरीमीटर इसका है P इक्वल टू 50। ठीक है, और इसका भी P 50 है, तो जो दिया गया होता है उसका हम फार्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर दिया गया है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्ट में हम ये रेक्टेंगल छाप देते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2n2l प्लस b। जिसको फार्मूला लर्न होगा वो इस तरीके से समझ लेगा, और फार्मूले के बिना भी हो सकता है, इसको हम ऐसा ही फार्मूले से ठीक है सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एल क्या है, एल है 16 सेंटीमीटर प्लस बी क्या है हमें नहीं पता, बी तो हमें निकालना है। ठीक है, तो पी फॉर पेरीमीटर मान लेते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई 16 दूनी 32, 16 टू जा 32 प्लस 2 इंटू बी 2b है क्या, P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर यहां पहले से दिया गया है, फिर P क्या पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाँ 2b को यहां लेके आएंगे, 2b इक्वल टू 50 जो है 50 के साथ ये ट्रांसपोज होकर इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव 32 नेगेटिव 32 हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू ये हो जाएगा 18 बचेगा, 32 8 40 10 50 18 बचेगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 18 है, 18 इज इक्वल टू 2, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, ए फॉर एरिया मान लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ क्या है 16 है और ब्रेड्थ अभी निकला है b इक्वल टू 9 आया है, तो b इक्वल टू 9 यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां तो यही है, ये हो गया 16 9 144। ठीक है, यही है इसका सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। देख लीजिए, अब आई मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड बाय।